बहन ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? तमीज, बहन की कोई मांग बताई क्या? मम्मी, बहन ये मेरी थी, अब ये मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने इसकी मांग में सिंदूर भर दिया है और आज से ना ये मेरी पत्नी हुई। बहन ये पहले थी मेरी, पर अब मांग में सिंदूर भरने के बाद से ये मेरी पत्नी हुई है। आज से ईशा और मैं पति पत्नी है, ना कि भाई बहन। भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपकी सगी बहन हूँ। आपने मेरी मांग भर दी। मम्मी, भैया ये क्या कर रहे हैं? ये पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया, पी के आया है क्या? मैं कोई नहीं दिखा हूँ और मैंने ना ईशा की मांग भरी है। और जो भी लड़का किसी की लड़की की मांग भरता है ना, वो दोनों पति पत्नी हो जाते हैं। आज से मैं और ईशा पति पत्नी हो गए। आज से हम लोग एक दूसरे के भाई बहन नहीं है, पति पत्नी है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। दुनिया सुनेगी तो थूकेगी तुझ पर। अरे अपनी बहन की कौन मांग भरता है? अरे और मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगी जाकर कि किसको? मम्मी, भैया को तो कोई कुछ नहीं कहेगा। वो लड़के है ना, लेकिन मेरी मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। ना मुझसे कोई शादी करेगा, ना ही मेरे कोई पास आएगा। अपने सगी भाई के साथ मम्मी अब क्या होगा? अरे ईशा, अब तुझे शादी करने की जरूरत ही क्या है? मैंने तुझसे शादी कर तो ली। अपन लोग तो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। अब तुझे कहीं और किसी के घर पे भी जाने की जरूरत नहीं है। तू अपने घर पे रह सकती है, मेरी पत्नी बन के। अरे बकवास बंद कर। मेरी पत्नी घर पे गोबर पड़ गया क्या? कौन मानेगा इस शादी को? समाज को देखा है? कभी तूने कभी सुना है कि किसी भाई ने अपनी बहन से शादी कर ली है? तूने कोई नई रीति चला रहा है। अरे मैं तो पागल हो जाऊंगी। मम्मी, जैसे आप इरिटेट हो रहे हो ना, वैसे मैं भी इरिटेट हो रहा था। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रही थी जब मुझे मालूम पड़ा था कि मेरी मम्मी एक अंधविश्वासी है। आपने क्या किया? कल के आए पंडित ने आपसे आके ये बोल दिया कि मेरी बहन मांग रही है, उसकी पहली शादी जितनी लड़के से होगी वो लड़का मर जाएगा। आपने मेरी बहन के लिए लड़का देखना बंद कर दिया। उसकी उम्र निकल जा रही है। आपने एक बार भी सोचा कि उसकी उम्र निकल जाएगी तो उसे कोई बढ़िया लड़का नहीं मिलेगा? आपने क्या सोचा कि किसी और का लड़का नहीं बनना चाहिए, इसकी शादी जितनी लड़के से होगी वो लड़का मर जाएगा? आपने पता नहीं उस पंडित की बातों में आके क्या क्या सोच लिया और मेरी बहन के लिए लड़का देखना बंद कर दिया। अब देखो, आपके पंडित ने बोला था कि ईशा की जिसकी पहली शादी होगी वो मर जाएगा और मैंने ईशा की मांग में सिंदूर भर दिया तो मेरी और ईशा की शादी हुई है। आपके पंडित के मुताबिक तो मैं मर जाना चाहिए ना, तो मैं मर जाऊंगा। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पंडित ने बोली थी और तू मरने के लिए तैयार हो गया और इसीलिए मैं इसकी शादी नहीं करवा रही थी कि पता नहीं कब कौन मर जाए। अरे यार क्या कर दिया तूने? मेरा तो इकलौता बेटा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मम्मी, यही पता तो मुझे आपकी आंखों से हटा रहा था कि मेरी बहन मांग लेके तो आपके पंडित के मुताबिक मैं मर जाना चाहिए। अब आप देख लेना कि मैं कोई नहीं बनने वाला। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास के लिए होती है, जिससे कि आप जैसे लोग उन पंडितों के पास जाए, उन्हें पैसे दे कि हमारी लड़की का मांगलिक दोष हटा दो और वो खूब सारे आपसे पैसे ले रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं कि हाँ हमने यज्ञ कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया और आपकी बेटी का मांगलिक दोष हट चुका है। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। मैंने ईशा की मांग भर दिया, मेरे को कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी एक खरोच तक नहीं आएगी मुझे। भैया, मम्मी, भैया देखो आप ऐसी बात मत करो कि आपको कुछ हो जाएगा। आपको पता है ना मेरे पास कोई भाई भी नहीं है, इकलौते भाई है। अगर मम्मी बोल रही है कि मैं मांग लूं और अगर मेरी किसी से भी शादी होगी, पंडित ने बताया तो शायद वो सच ही बोल रही होंगी। ईशा, ये सारी चीजें ना अंधविश्वासी चीजें होती हैं। इन्हीं बातों में आके मम्मी ने तेरे लड़का ढूंढना बंद कर दिया था। अब मम्मी मेरी और ईशा की पहली शादी हुई ना, अब आप मेरी बहन के लिए आराम से लड़का ढूंढो और इसकी शादी करवाओ। अरे तो बात बंद कर। तूने इसकी मांग में सिंदूर भर दिया, कौन करेगा ऐसे शादी? ये बात समाज में पता चलेगी ना तो थूकेंगे तुझ पे भी और मुझ पे भी और इससे कोई शादी नहीं करेगा। अरे मम्मी, अभी भी आप पुराने ख्यालों को लेकर बैठी हुई हो। मैंने जब आपसे बोल दिया आप एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना आराम से देखना, मुझे खरोच तक नहीं आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता मम्मी। ये सारी चीजें ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए करते हैं। अभी भी आपके समझ में नहीं आ रही है? मेरी समझ में आ गया बेटा, लेकिन तुमने यही तरीका था क्या? तेरे पास किसकी मांग में सिंदूर भर दिया तूने? और क्या करता मम्मी? आपको 10 बार मैंने समझाने की कोशिश करी कि ईशा के लिए लड़का देखो, ईशा के लिए लड़का देखो, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। उसकी उम्र निकल जा रही है तो मुझे तो ये स्टेप लेना ही था ना। अच्छा ठीक है, सॉरी। मुझे मुझे मतलब ये अंधविश्वास पे भरोसा था। मैं किसी पंडित के झांसे में आ गई थी। मुझे थोड़ी नहीं पता था कि मांगलिक क्या पंडित करते रहेंगे मुझे। सॉरी बेटा। मम्मी देखो, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं आपको। आज के बाद ना किसी की भी आप बातों में बताइएगा कि कोई बोलते कि आपकी बेटी भी ये है तो आप उसके विधान में लग गए, कोई बोलते ये है तो आप उसके विधान में लग गए। अब ईशा के लिए लड़का देखने चालू करो जैसे आप पहले दिख रही थी। ठीक है बेटा, अच्छा।